रोशनी आवाज आ रही है ना बेटा? रोशनी मोनिका, मेरी गुड़िया आ गई। मोनिका आ गई। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। कैसी है मेरी बच्ची? ठीक हूँ सर। आज अपन बहुत जबरदस्त टॉपिक पढ़ेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। अपन जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान पढ़ रहे थे उसी को अपन जी कंटिन्यू करेंगे। और आज अपन पढ़ेंगे एशियाई विकास बैंक। पहले समझना है, लिखना नहीं कुछ भी। एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक पढ़ेंगे। कौन सा बैंक पढ़ेंगे बेटा? एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक को अपन एडीबी भी बोल सकते हैं। एडीबी। एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होती है बेटा? बोलो। एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलो। एशियन डेवलपमेंट बैंक। बैंक। और इसके बारे में दो तीन ही लाइनें, बस 3-4 लाइनें, ज्यादा ज्यादा वो नहीं है। उसके बाद इसका जो मुख्यालय, एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है, एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है ना बेटा, वो एशियन मुख्यालय है डेवलपमेंट बैंक बोले ना बैंक। सर इसका फुल फॉर्म? हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। इसका जो मुख्यालय है वो है मनीला, फिलीपींस में। ओहो, मेरी हरियाणा की शेरनी भी आ गई, कोमल। ओ कोमल। हाँ, वो बहुत ज्यादा खाने लग गए आजकल। मैं बच्चों से ज्यादा बात करने लग गया तो मतलब सिर पे चढ़ गए। सर फिलीपींस। भाव नहीं खाते हैं, खाना खाते हैं। अच्छा। और इसके जो सदस्य हैं, इसके जो टोटल सदस्य हैं वो है 10 मेंबर है इसके। इस बार फिलियंस कितनी है क्या बात है सर? हैं? फिलीपींस। फिलियंस। फिलीपींस। फिलीपींस। बोलो फिलीपींस। फिलीपींस। हाँ ये बेटे, कहाँ है हेलो। सर? मनीला में है, वेस्टर्न कंट्रीज में बेटे। हाँ बेटे। एशियाई विकास बैंक की 3 लाइनें फटाफट याद कर लो, और हाथ ऊपर कर लो किसको याद हो गई। 3 ही लाइनें। एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, और इसके 10 मेंबर कंट्री हैं। इसके 10 मेंबर कंट्री है। कितने कंट्री है बेटा? 10। ओके बोलो बेटा। दरवाजा बंद कर। हाँ ओके सर। रोशनी बोलो। आरती कोमल, उस दिन की तरह बोलना है कोमल, इस बात का ध्यान रखना, काम नहीं चलेगा। याद याद हो गया सबको? जाके हो घर जाओ। जी सर। बोलो बेटा रोशनी, शाबाश। बिना फिर देखे। बाद में बैठने दूंगी, जाओ। अभी मोनिका थोड़ी म्यूट देर रखा करो, और या किसी और से बात करो तो म्यूट रखा करो। आप मेरे नेचर से परिचित हो अच्छी तरह से। हाँ रोशनी बोलो। एशियाई डेवलपमेंट बैंक बहुत बढ़िया। सदस्य मुख्यालय मनीला फिलीपींस। सदस्य 10 फिलीपींस। सदस्य 10 फिलीपींस। हो गया सर? ठीक है ठीक है। कोमल बोलोगी क्या? मोनिका कोमल बोलोगी? अमित मीणा सर को नमस्कार। एशियाई विकास बैंक के लिए हाँ सुनील जी बोलो, शाबाश। राजेश जी बोलो, राजेश जी।
होशियारी की एशियाई बात। डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस सदस्य हैं 10 कैमरा मुख्यालय ऑन करो, मनीला कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो प्लीज, कैमरा ऑन करो। कैमरा बोलना तो है या करना कैमरा, है। कैमरा ऑन कर लिया करो बिना बोले। आगे से कर लो। ओके ओके, तुमको यही बात, तुम्हारा यही रहता है ना, मेरे को पता है। आगे से आगे आगे कभी आएगा नहीं है तुम्हारा। आगे है नाफ एशियान। मोनिका, मोनिका जी बोलना चाहोगे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे चल रहा हूँ बेटा, आगे नेक्स्ट एशियाई विकास बैंक। यस सर। क्लियर? कमेंट बॉक्स में लिख दो, कमेंट बॉक्स में एशियाई एशिया। विकास बैंक, एडीपी, एशियन कैमरा, डेवलपमेंट बैंक, कैमरा ऑन करो तब तो बोलो, नहीं कोई बात नहीं है। कोमल बोलना चाहोगी? एशियाई विकास बैंक, एडीबी, एशियन हाँ डेवलपमेंट बैंक, मुख्यालय मनीला फिलीपींस, सदस्य 10 फिलीपींस। बस क्लियर। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे चल रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट। कोमल क्यों नहीं बोल रही? कोमल को आजकल क्या हो गया? कोमल क्यों बदल गई इतनी? आगे है एशियान। हाँ जी सर, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसके सदस्य 10 हैं सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे बोला करो कोमल, तुमसे तो। हाँ ठीक है, थैंक यू। एशियान है ये, एशियान, ASEAN, ASEAN, एशियान। बोलो एशियान, बोलो बेटा एशियान। 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 एशियान का मतलब होता है, इसकी जो स्थापना है, एशियान की जो स्थापना है, पहले अभी लिखना नहीं है कुछ भी। एशियान की जो स्थापना है वो 1967 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना बेटा? 1967। 1967 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय अभी लिखना नहीं कुछ भी, एक बच्चे ने तुरंत लिख दिया था। मुख्यालय, मुख्यालय जकार्ता में है। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। अभी लिख मत लेना कुछ भी, मैं बता रहा हूँ आपको, केवल इधर लिखना है, मुख्यालय जकार्ता में है। और इसके जो सदस्य हैं, इसके टोटल सदस्य, इसके जो टोटल सदस्य हैं वो हैं 10। जोर जोर से बोलो, अनम्यूट करके, सबके सब। एशियान की स्थापना बेटा, जो बोलेगा उसको उसको याद होगा। घर कोई नहीं पड़ेगा, मुझे पता है, इतना टाइम ही नहीं है। एशियान स्थापना बेटा 1967। रुको, मोनिका मुख्यालय एक बार कहो। मोनिका, मोनिका म्यूट रखो एक बार, कैमरा बंद रखो। सबको अनम्यूट हो रहा है, अनम्यूट, माइक को अनम्यूट करना है। सबको माइक को अनम्यूट करना है, तब बोलना है, बच्चों की तरह जैसे पहली क्लास में बोलते थे ना, पहली दूसरी में। एशियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। बोलो बेटा, आप बोलो पीछे से, 1967। एशियन की स्थापना 1967 में हुई थी। सबको बोलना है, 1967। बहुत बढ़िया। मुख्यालय और जकार्ता है। मुख्यालय जकार्ता में, मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। जकार्ता, सदस्य 10 हैं। सदस्य 10। और सदस्य हैं इसके 10। ऐसे सोचो क्लास है, क्लास में याद हो जाए, घर पढ़ना ही नहीं है। अब इसके 10 सदस्यों को याद करने की थोड़ी दिक्कत आएगी, तो उसको ढंग से सुनो। एक तो इसका सदस्य है इंडोनेशिया, अभी लिखना नहीं है कुछ भी। एक तो इसका सदस्य हो गया इंडोनेशिया, एशियान का। एक तो इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। बोलो इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया। मलेशिया। शाबाश। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। मलेशिया। कितने हो गए बेटा? 3। 3 मलेशिया। 3 हो गए। सिंगापुर, सिंगापुर। और एक बहुत बहुत अच्छी जगह है जहां अपन घूमने जाते हैं, अमित मीणा, जहां घूमने जाते हैं अकेले, थाईलैंड। थाईलैंड। और फिर है ब्रुनेई। ब्रुनेई, वियतनाम, वियतनाम,
लाओस, लाओस, म्यांमार, म्यांमार और कंबोडिया, कंबोडिया। बेटा बहुत तगड़ा वाला इनाम दूंगा जिसको याद हो गया ये पूरा पूरा। जल्दी करो फटाफट, सब हुई थी, जल्दी जल्दी देख लो फटाफट से जल्दी। ताओस है कि लाओस है सर? लाओस, लाओस। कोमल तुमको ये लाओस क्लियर दिख रहा है क्या? लाओस या पाओस दिख रहा है तुमको कोमल? हाँ जी सर, हाँ सर क्लियर है, लाओस ही है। तो हर चीज में मोनिका वो है कि वो है। सर मुझे जहाँ मिस्टेक लगती है मैं तो पूछूंगी ही। आप बुरा माने चाहे अच्छा माने। अच्छा मानने की तो बात ही नहीं है ना बेटा, बात मत कर। सॉरी सर। फटाफट ये बोलो जिसको याद हो गया बेटे जल्दी। एशियान स्थापना 1967, मुख्यालय जकार्ता, सदस्य 10 और सदस्य देश इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। क्लियर सर? बहुत बढ़िया बेटे। या कोमल, एक कोमल याद हो गया बेटे? हाँ जी सर। जिसको कंट्री याद हो गई 10, अमित, मीणा, बब्बर शेर है, चीता है। इतनी चीज, छोटी छोटी चीजें यूपीएससी संभालेंगे, देश संभालेंगे। ऑफिसर बन के इतनी 3-3 लाइनें याद नहीं हुई तो कैसे काम चलेगा बताओ? पूनम सिंह जी बोला करो बेटे। रोशनी तो बोल देगी मेरी बच्ची, रोशनी तो बहुत प्यारी बच्ची है, रोशनी तो बहुत प्यारी बच्ची है। रोशनी बोल दोगे ना बेटा? दिख रहा है ना आपको? बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा? मोनिका बोर्ड दिखाई दे रहा है? अमित मीणा बोल रहे हैं लाइब्रेरी में। अमित मीणा, आप कहां से हो बेटा जी? यस। हो गया लर्न। अरे मेरा हेलो। चीता, बब्बर शेर, भरतपुर पाओ लर्न हो गया। बोलो राजेश जी, कैमरा ऑन करके। वैसे बोल दो, चलो बिना कैमरा ऑन करे बोलो। भरतपुर में कहां से हो राजेश जी? अमित, बिना कैमरा ऑन करे बोलो राजेश जी। एशियान स्थापना 1967, मुख्यालय जकार्ता, सदस्य हैं इसके 10 और 10 नाम है उनके: इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। 19 और कोई बोलेगा? रोशनी, पूरा ध्यान दो, पूरा ध्यान। जी सर। तहसील बताओ, तहसील कौन सी है? स्थापना 1967, मुख्यालय जकार्ता, सदस्य 10, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनामपुर, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। बहुत बढ़िया, हो बहुत गया बढ़िया, याद हो गया ना कोमल? सर। कोमल जल्दी जल्दी बोलते जाओ बेटे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर हाँ जी सर। बोल रहे हैं हम। एशियान स्थापना 1967, मुख्यालय जकार्ता, सदस्य 10, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, बहुत बढ़िया। थाईलैंड, ब्रुनेई, यूपीएससी में बहुत वियतनाम, बढ़िया पूनम, शाबाश। ये लाओस, यूपीएससी म्यांमार, रिलेटेड ये कंबोडिया। प्रश्न पूछा जाएगा
कि कौन सा सदस्य एशियान का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसी मेंबर कंट्री है जो एशियान का मेंबर कंट्री नहीं है। अब देखो आप इतने एक टॉपिक को इतना टाइम दे भी नहीं पाओगे ना, तो कितना ढंग से आपको याद हो ही जाती है क्लास में। चलो आगे। जी सर। जी सर। आगे चल रहा हूं बेटे। यूरोपियन संघ, अगला यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ, यूरोपियन संघ, यूरोपियन संघ की जो स्थापना है, आरती यादव, यूरोपियन संघ की जो स्थापना है वो 1958 में हुई थी। 1958 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और इसके सदस्य टोटल, इसकी जो मेंबर कंट्री है वो 28 है। कितनी कितनी छोटी सी बात है। और देखो इसको याद करते ही नौकरी मिल जाएगी अपन को, तो क्या क्या बुरा है। अपनी 3 पीढ़ियां समझ समझ जाए। यूरोपियन संघ पूरा कॉन्सेंट्रेट करके, सब पूरा कॉन्सेंट्रेट करके, पूरा कॉन्सेंट्रेट करके बेटे। सर सदस्य 28 है ना, 28। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटे, और बोलो। सदस्य 28 है या फिर 828 है? 28 है, 28 है मैम, 28, 28। ओके, थैंक यू। सर आपने जो एशियाई विकास बैंक करवाया था, तो इसकी स्थापना नहीं बताई कब हुई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966, जो फिलीपींस वाला जिसमें 67 सदस्य थे बेटा, वो वाला। नहीं सर, 10 सदस्य। उसकी भी स्थापना 1967 में हुई थी बेटा, 1967 में। अच्छा, स्थापना नहीं लिख भाई। सर लिखवाइए 1967 स्थापना एशियान की। एशियान सर, एशियाई विकास बैंक, एडीबी। इससे पहले वाला। जी अच्छा, सर। इसकी स्थापना इसकी 1966 में हुई थी बेटा। बेटा इतने धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, पूरे आराम से। सर एशियाई विकास बैंक का स्थापना क्या बताए सर? एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966। 1966। 1966। हाँ, 67 है, 67 है। 66 कहाँ थैंक है? यू सर। चलो बेटा आगे। चल रहा हूं बेटे आगे, नेक्स्ट। कमल ओके। यूरोपियन संघ तक हो गया ना बेटा, यूरोपियन संघ तक क्लियर ना? जी सर। यस। सर इसमें सदस्य लिखवा रहे आप? है जी। सदस्य 28 सदस्य नहीं लिखवा रहे आप?
नहीं 28 सदस्य लिखने नहीं है तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो ऐसे लिखते नहीं है, याद नहीं होती है। एशियाई और ये एशियान का सर मतलब 10 है, तो इसमें सेम यही है, दोनों के एक ही हैं। हाँ हाँ जी 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 जी। यूरोपियन संघ, ओहो हेलो, यूरोपियन संघ देखो बेटा, आगे यूरोपियन यूरोपियन संघ लिखा दिया था ना मैंने। हाँ लिखा दिए, स्थापना लिखा दिए, मुख्यालय चलो और इतना ही था सदस्य। वो तो। ओपेक लिखो आप, ओपेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपेक बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, ओपेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपेक। स्थापना 1960 में, स्थापना हुई थी 1960 में, स्थापना 1960 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी बेटा? 1960 में हुई थी। और ये जो ओपेक कंट्री है, ये ऑयल कंट्री है, जिनसे तेल वेल निकलता है ना बेटा, वो वाले देश है ये। उन्नीस सौ साठ में। और इसका जो उद्देश्य है, इसका ओपेक का जो उद्देश्य है, जो जितने भी देश हैं जो तेल निर्यातक देश हैं, जिनसे तेल आता है, उनके हितों की रक्षा करना। पेट्रोलियम निर्यातक देशों, पेट्रोलियम निर्यातक देशों, देशों के हितों की, के हितों की, हितों की सुरक्षा करना, हितों की सुरक्षा करना, ठीक है ना। इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय वो है वियना में, और वियना ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया। और इसके टोटल जो सदस्य कंट्री है, सदस्य है, 40। वो है 11, ठीक है। बेटा जितना भी लिखा है उसको फटाफट से याद करना है अभी। लिख लिया ये? 2 सेकंड सर। हो गया, हो गया सर। हो गया बेटा, शाबाश। पूरा पूरा दोनों तीनों ये वाला ही हो गया। अच्छा कैमरा ऑन कर लो, बोलो। बोलो बेटा, शाबाश। और कोमल बोलो, याद करना पड़ेगा, बोलोगे तभी याद होगा, ये टाइम पास नहीं करना हमको, हिम्मत करनी है, हिम्मत जगानी है, और जब हम सेलेक्ट होंगे। यस सर। एशियान, स्थापना 1967, मुख्यालय जकार्ता, कैमरा सदस्य ऑन कर लो 10। तो कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर लो बेटा। पूनम सिंह आप भी कैमरा ऑन करो बेटा, शाबाश। इंडोनेशिया, फिलीपींस, नहीं नहीं, मलेशिया, एक मिनट। सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओ, म्यांमार, कंबोडिया। यूरोपियन संघ, स्थापना 1958, मुख्यालय ब्रुसेल्स, सदस्य 28। ओपेक, स्थापना 1960, उद्देश्य पेट्रोलियम निर्यातक देश के हित की सुरक्षा करना, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया, सदस्य 11 सर। हाँ मैडम की आवाज अच्छी है, सही आए आए आए, कल मजे ले रही है।
हाँ ठीक है ठीक। अरे मेरा बब्बर शेर, मेरा चीता, अमित मीणा, लोहागढ़ शेर, शाबाश। बोल बोल अमित मीणा, बोल। हाँ बोल बोल के, आपको तो लाइब्रेरी से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अमित बोलो बोलो, अमित बोलो, स्वापी लगा रखी है अमित। अमित आवाज आ रही है नहीं आ रही? कैमरा कैमरा बटन है ऊपर कर, कैमरा को बटन है ना वाय। पूनम सिंह जी कितनी अच्छी हो आप, फिर भी बोलती नहीं हो, देखो कितनी प्यारी हो। सर, ओपेक की स्थापना 1960, उद्देश्य पेट्रोलियम निर्यातक देशों के हितों की सुरक्षा करना, मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया, सदस्य 11। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया। ऐसे पूनम जी ये बस यही तरीका है सेलेक्ट होने का, क्योंकि दिमाग पे जोर पड़ता है, और जब तक दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा ना जब तक सेलेक्ट नहीं होंगे। ये तो टाइम पास है, अब तक पढ़ते ही आ रहे हैं। ऐसे तो ऐसे बोलोगे तभी चीजें याद होंगी, क्योंकि अपन घर पे भी जिम्मेदारियां हैं, घर पे तो अपन पढ़ने से रहे। तो प्लीज ऐसे बोलोगी तभी काम चलेगा। एक दो दिन दिक्कत होगी, 10-5 दिन दिक्कत होगी, फिर फ्लुएंसी में बोलने लग जाएंगे। यही तरीका है बस। कोमल जी प्लीज, अमित इतना मलूग है यार, कर क्यों ना रहो कैमरा ऑन। कोमल कोमल करो, कोमल बोलो बेटे। जी सर। सर, ओपेक ओपेक की स्थापना 1960, 1960 सर। और सर इसके जो सदस्य देश हैं सर 11 हैं। और मुख्यालय वियना में है सर। और इसका उद्देश्य जो था वो उद्देश्य था जो पेट्रोलियम निर्यातक देश है सर उनके हितों की रक्षा करने से। अब सबको वहां से बोलना है, 2 मिनट का टाइम है। कैमरा सबके सब बच्चे कैमरा ऑन रखें। जहां से मैंने आज पढ़ाया है, जहां से मैंने आज पढ़ाना स्टार्ट किया, सबको बोलना है। कहां से स्टार्ट किया था मैंने, कितने पढ़ाए एशियाई कितने? विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक कितने पढ़ा कल? एशियाई विकास बैंक से आपने स्टार्ट किया है सर आज। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। और हाँ, 4 बैंकों का बता दिए सर। हाँ चारों के चारों याद करने हैं बेटा, चारों के चारों। सर मैं स्टार्ट करती हूँ पहले से सर। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी सर। और इसके देश हैं सदस्य देश हैं सर 10। सर इसका मुख्यालय जो है सर वो क्या था, वो फिर क्या था इसका मुख्यालय। मैं 1 मिनट और ले लो चाहे, 1 मिनट और ले लो चाहे, लेकिन पूरा पूरा कंफर्म याद हो जाना चाहिए। 1 मिनट और याद कर लो जल्दी। 2 मिनट में सब याद करो एक बार ढंग से। कोमल एक लड़की से देखती थी, बोलती थी कैमरे चुपचाप नीचे किताब में देखती थी, फिर वो उसका हस्बैंड बहुत दारू पीता था शादी के बाद। देखना नहीं है, चोरी नहीं करनी है बिल्कुल, ये ना पूरे ढंग से याद करो। केवल 2, अभी केवल 2 याद करने, एशियाई विकास बैंक और एशियान। केवल 2 याद करने, एशियाई विकास बैंक और एशियान। याद हो गया सर। 1 मिनट सबको याद करना तो बेटा एक बार। मैं बोलूं? हाँ बोलो शाबाश, राजेश जी बोलो। एशियाई विकास बैंक। कैमरा ऑन कर लो ना, कैमरा ऑन कर लो ना प्लीज। जो भी बोलेगा उसको कैमरा ऑन करना है। या यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हो, ये बोलना मनीला, नहीं है। हाँ। मनीला फिलीपींस, सदस्य हैं इसके 10। स्थापना 1966 में हुई थी। और एशियान स्थापना 1967, मुख्यालय है जकार्ता, सदस्य हैं 10। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, देखिए कंबोडिया। और यूरोपियन भी सुना ना, यूरोपियन की सॉरी मुख्यालय इसका है 1958। बहुत प्यारा बोल रही हो, बहुत स्थापना प्यारा हुई बोल है रही हो। 1958। मुख्यालय ब्रुसेल्स, सदस्य हैं इसके 28। और बस इतना ही याद हुआ। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा लग रही हो, शाबाश बेटे। और कोई बोलेगा? मोनिका मोनिका ने बोल दिया।
पूनम सिंह जी बहुत अच्छा बोली, पहली बार नहीं आपने बोली हूँ कैमरा सर मैं ऑन किया, अभी। बहुत अच्छा लगा। बोलो बोलो, कैमरा ऑन करो, बोलो, शाबाश। एशियाई विकास बैंक, नीचे एशियन देखना नहीं है डेवलपमेंट बुक बैंक। में। हाँ यस ठीक है, सर, नीचे नहीं देखना बुक में बिल्कुल भी, नहीं देख रही हूँ नोट्स सर, में देखना। हाँ, ये देख लीजिए। बोलो बोलो। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1956, मुख्यालय मनीला फिलीपींस, सदस्य 10। एशियान की स्थापना 1967, मुख्यालय जकार्ता, सदस्य 10। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओ, म्यांमार, कंबोडिया। यूरोपियन संघ स्थापना 1958, मुख्यालय ब्रुसेल्स, सदस्य 28। ओपेक स्थापना 1960, उद्देश्य पेट्रोलियम निर्यात, देश के हित सुरक्षा करना, मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया, सदस्य है 11। बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया। अरे कोमल ही पूनम सिंह जी, ठीक है कुछ भी बोल दो कम हो जाएगा ना। सर, मेरा पहला नहीं लिखा है, है जी, पहला नहीं मेरा लिखा है। जो भी आपको याद है वो बोलो, जो भी आपको याद है वो बोलो। सर, एशियान स्थापना 1967, मुख्यालय जकार्ता, सदस्य 10। इंडोनेशिया, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा बोल रहे हो, शाबाश। सिंगापुर, ब्रुनेई, लाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे रोज रोज बोलोगी, रोज कैमरा ऑन करोगी तो सीख जाओगी, धीरे 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 सीख स्थापना जाओगी, है ना, हिम्मत रखनी। मुख्यालय प्रदेश, बैंक, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ना आवाज से कहाँ से हो पूनम क्या। बांदा, उत्तर प्रदेश। अच्छा, बांदा उत्तर प्रदेश, बांदा उत्तर प्रदेश की एक बच्ची शाम के मैच में भी है हमारे, शाबाश। आपने कॉमन बोलो, रोशनी रोशनी। राजेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आवाज मुझ तक आ नहीं थी शायद, है ना, कुछ बोल रही है राजेश जी। नहीं सर। रोशनी, रोशनी बोलो बेटा, रोशनी कोमल, रोशनी कोमल में से नहीं बोला किसी ने, कोमल बोलो, हाँ शाबाश। जी हाँ, तो रोशनी राज्य रोशनी, में चार बैंकों के बारे में किया, जिसमें एशियाई विकास बैंक है। एशियाई विकास बैंक आवाज की ढंग से बोलो ना, स्थापना तेज उसको तेज रखो, हाँ शाबाश। सर, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966, और सर इसका जो मुख्यालय है सर वो मनीला फिलीपींस में है, और सर इसके सदस्य हैं 10। इसके बाद है एशियान, सर एशियान की इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है जकार्ता में। सदस्य 10 थे सर, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया और लाओस, वियतनाम, म्यांमार, और फिर क्या फिलीपींस था, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया के ऊपर। और दूसरा यूरोपियन संघ, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी सर, और इसके सदस्य 28 थे। ओपेक ओपेक की स्थापना सर 1960 में सर, और जो कि पेट्रोलियम के निर्यातक देशों के हितों की रक्षा करना। सदस्य देश 11 थे सर, और इसका मुख्यालय वियतनाम में है। शाबाश बेटा कोमल, शाबाश बेटा। रोशनी, एशियाई बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी, और सदस्य बने मुख्यालय बेटा एक बार मनीला। सुनील जी, आप राजेश जी आप म्यूट रखो प्लीज, राजेश जी एक बार म्यूट रखो। हाँ हाँ बोलो बेटा, हाँ, बोलो। एशियान की स्थापना 1967 में हुई थी। हाँ, शाबाश। इसके सदस्य 10, हाँ, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। आगे चल रहा हूँ यूरोपियन। बेटा। बहुत बढ़िया, ओके बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और लिख रहे हैं उसके बाद। बेटा मुझे पढ़ा, मैं बहुत कम पढ़ाऊंगा रोज रोज ही पूनम सिंह, लेकिन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स में जितना पढ़ाते हैं उतने एग्जाम में आ जाता है, लेकिन याद होना बहुत जरूरी है। टाइम पास नहीं करना है बेटा, सबके सब सुनो। मोनिका कोमल है ना, और याद कर रहे हो तो बहुत अच्छे सर। बच्चे हो। सर हेलो सर। अभी जो हाँ जी। इजराइल और ईरान का जो बीच में युद्ध हो रहा है अभी, हाँ वो प्रश्न में आ सकता है ना सर? अभी पिछले साल, अगले बिल्कुल, साल। बिल्कुल आ सकता है, अभी आ सकता है ना। दुष्यंत सर, आप करण करण जी के पढ़ा रहे हैं, उसको देखो आप। एपेक। सर मैं ये पूछ बेटा रही एक बार थी म्यूट कि एक जो बार म्यूट रखें आप। एपेक, एपेक थोड़ी पढ़ा है हमने। एपेक पढ़ाया क्या राजेश जी मैंने? नो सर। नो नो नो, ओपेक पढ़ाया है, अपेक नहीं, हाँ, ओपेक। एपेक बहुत इंपॉर्टेंट है, एपेक बहुत इंपॉर्टेंट है। एपेक में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन को ढंग से समझा नहीं आया, बता दो बाकी दो दो के। कोमल जी क्या बोल रही हो? सर जैसे अपन ने ओपेक पढ़ा है सर, उसमें उसका उद्देश्य क्या था? पेट्रोलियम निर्यातक देशों की जो सुरक्षा। तो सर इसमें जो हाँ एशियान जी। और यूरोपियन संघ, सर इनके क्या उद्देश्य थे? इसका जो उद्देश्य है वो अपने आप समझा लो, जय करो कोमल। ये क्या, तेल निर्यातक के अलावा जो भी संगठन है, जो भी आपस में संगठन है, वो एक दूसरे देशों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, पैसा देते हैं, पैसा। मेनली ये संगठन इसलिए ही बने हुए हैं सबके सब। कौन से जैसे सर? आप, जो जो ये एशियान और यूरोपियन संघ है ये सर? जी 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 जी। ओके सर। तुरंत पूछा करो कोमल, तुरंत पूछा करो। ऑफिसर बनना है, टाइम पास नहीं करना। 18 महीने आप मेरे साथ रहोगे, कितने? 18 मंथ साथ साथ रहना है। 18 मंथ की बात है ना, कितनी कम से कम 18 नौकरियां तो कम से कम लगेंगी। तो और बहुत अच्छे रिलेशंस टीचर से होने चाहिए उनके उनके लिए ओबीडेंट होना चाहिए हमको। 18 महीने आदमी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, तुमको मेरी शक्ल से इरिटेशन होगा, मेरे को तुमसे इरिटेशन होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कहना मानू वो करना है। और ये तय है ये कि नौकरी लगेगी, 100% गवर्नमेंट जॉब लगेगी। एपेक कितना, कितनी नॉलेज हो जाएगी 18 महीने में, ज्ञान से भर जाएंगे, पूरे पूरे लबरेज हो जाएंगे। पता है क्या आपको? 18 महीने, मोनिका को पता है 18 महीने का कोर्स है? यस सर। हाँ, ये हुई ना बात। एपेक, और पूरे जोश के साथ भूल जाओ घर गृहस्थी को थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल भी। सन्यासी हो गए अपन, तपस्वी एपेक हैं भगवान बुद्ध की तरह। एपेक, स्थापना सर। एपेक की स्थापना 1989 को स्थापना हुई थी। पूरा ध्यान से। एपेक की स्थापना कब हुई थी? 1989। 1989। जो बोलेगा उसको याद हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है दिमाग लगाने। 1989 को स्थापना। अगला, इसके सदस्य राष्ट्र, एपेक की जो सदस्य राष्ट्र हैं, सदस्य राष्ट्र वो है 21। सदस्य राष्ट्र कितने हैं? 21। बस इतना ही, 21 राष्ट्र तो बहुत लंबे हो जाएंगे, कहां तक याद करोगे? लिखाऊं क्या? यस सर। अरे बेटा थोड़ा याद ही नहीं बहुत हो तो पाई, याद चलो। होगा। नहीं सर, रहने दो, चलो ठीक है। बुक में होते कोई हैं ये। दिक्कत नहीं, याद मत करना, लिख सर लो। लिखवा दीजिए ना, कोई आप भले ठीक पूरा याद नहीं होगा तो आधा तो याद होगा जो ठीक है। मो, मो, लिखो ऑस्ट्रेलिया, आराम आराम से लिखो। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूएसए, कनाडा, चीन, मैक्सिको, जापान, हांगकांग,
ताइवान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, 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 फिलीपींस, फिलीपींस, बुर्नेई, वियतनाम, वियतनाम, सिंगापुर, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, थाईलैंड, थाईलैंड। कितने हो गए जी? 16। 16 हो गए। सोलह हो गए। कितने टोटल? 21। 21। शाबाश। 21। 5 और बाकी है। पप्पू आनई गिनी, आन्यू गिनी। ये कंट्री का नाम है, आपने पहली बार सुना होगा। पहली बार सुना है सर ना? सही है। नहीं हाँ, सर, पहली बार सुना। पहली बार ही सुनी न्यूजीलैंड, हूँ मैं भी। चिली, पेरू। बताओ पेरू को हमने कहां पढ़ा था लास्ट? एक बार बता दे फटाफट से, तो वो इंटेलिजेंट बच्चा है एवं रूस। पेरू को हमने कहां पढ़ा था लास्ट? नहीं, सर भारत नहीं है नोरू बेटा। नोरू पढ़ा था है? सर, फिर अच्छा, नोरू नोरू है पढ़ा था। सर, पेरू नहीं नोरू पढ़े हैं। नोरू। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। सर पेरू की बात। सर हाँ जी बेटा जी। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जो भी अपन पढ़ रहे हैं सर, इसमें किसी में भी भारत के सदस्य नहीं है, तो सर इनकी भारत में क्या भूमिका? बेटे इनका जो भारत की भूमिका का ये है, भारत बेटे कोमल, कैमरा ऑन कर लेता हूँ, कोमल ने कहा है तो। ये यहाँ तक लिख लिया बेटा? यस। यहाँ तक लिख लिया। बेटे बहुत बहुत बढ़िया। मेरी पूनम ये बच्ची है ना, ये लड़की भाई वास्तव में बहुत तगड़ी छोड़ी है ये डिजर्व करती है। आईपीएस है क्या तुम्हारे घर में कोई पूनम? पूनम जी नहीं, नहीं। कोमल ने पूछा है, मेरे को ध्यान नहीं रहा। कोमल ने पूछा है ना शायद ये? यस सर। हाँ, कोमल ने पूछा है। एक बार हो जाओ बेटा। देखो बेटा, जितने भी संगठन हमने पढ़े कल कल वाले, ये क्या विकसित देश है सब के सब। आपने सुना है विकसित देश क्या होते हैं? यस सर। आप विकसित देश जानते हो कोमल? यस सर। यस सर। और
एक होते हैं विकासशील देश, हमारा भारत देश विकासशील देश है। विकासशील देश। आप देखो बेटे, एक बार मैं पूनम कोमल तुमको बता रहा हूं कि पहले एकदम बेसिक से कि खुद के कहने से आदमी बड़ा नहीं होता, दुनिया जब मानेगी तब बड़ा होगा। बात समझ लो क्या? अपन घर में तो अपने पापा की बाबा की सबकी बढ़ाई करते रहते हैं, प्रशंसा की बात बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन दुनिया जब माने तब बड़े हैं। असल मायने में कोमल, जो जिस संगठन को हमने पढ़ा है, जिन संगठनों को हमने पढ़ा है, वो असल मायने में बहुत डेवलप्ड कंट्री है, बहुत डेवलप्ड कंट्री है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये G7 भी ऐसे एक G7 पहले बताया था मैंने आपको। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, ड्यूमा रूस, इटली, ABCDEF G, और जहां पर जी होगी वहां पर जीजा भी होगा, तो जा से जापान हो गया। देखो ये G7 है बेटा, मेरे साथ साथ बोल दो ढंग से। अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, ड्यूमा रूस है, रूस की पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा। E4 हो गया इटली, वैसे I4 होता है इटली, F4 फ्रांस, G4 जर्मनी और J4 जापान। अब इसमें से ये टोटल कितने हो रहे हैं कोमल, जल्दी बताओ फटाफट, कितने हो रहे हैं टोटल? इसके बारे में भी कल पढ़ेंगे, कितने हो रहे हैं टोटल? ये 7 नहीं, 8 है ये टोटल, 8 है सर, 8 है। इसमें से क्या, इस ड्यूमा रूस को निकाल दिया गया। ड्यूमा रूस को इसमें से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का प्रयोग किया था यूएनओ में। यूएनओ में सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का प्रयोग किया था, इसलिए इसको निकाल दिया गया। अब ये टोटल 7 ही रह गए बेटे। अब ये भी सबसे, जैसे आपने अब तक के संगठन पढ़े हैं ना, ऐसे ये सबसे ज्यादा पैसे वाले कंट्री है, बहुत ज्यादा पैसे वाले कंट्री है सबके सब। अब भारत इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, भारत इसका मेंबर नहीं है। अब आपको ये बताना है, दोबारा सोच के आराम से सबको बताना है कि देखो ये A4 अमेरिका हो गया था, B4 ब्रिटेन हो गया था, C4 चीन, D4 ड्यूमा रूस, E4 इटली, I4 होता है वैसे इटली, लेकिन अपन अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग E4 इटली, F4 फ्रांस, G4 जर्मनी और J4 जापानी हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है ना, ये 8 हो गए बेटा। अब कोमल आराम से सोच के बताना, इन 8 कंट्रीज में ऐसा कौन सा कंट्री है जो एशिया में है? आराम सोच के बताओ, आराम से सोचिए, ऐसा कौन सा कंट्री है जो एशिया में है जी? चीन सर, चीन सर। नहीं, मैं गलत बोल गया, यहाँ पे अगर मैं चीन बोल गया तो माफी चाहूंगा। C4 चीन नहीं है, ये C4 कनाडा है। ओके ओके सर, सर तो फिर जापान होगा। जापान बहुत बड़ी। कोमल तेरा सिलेक्शन रुक नहीं सकता। J4 जापान है, बिल्कुल सही बात है, ये J4 जापान है बेटा, ये J4 जापान हो गया, ये J4 जापान हो गया, ठीक है ना? अभी J4 जापान हो गया। अभी टोटल कंट्री हो गए कितने हो गए? अब इसमें से ड्यूमा रूस को निकाल दिया गया, इस ड्यूमा रूस को निकाल दिया गया, इसमें से ड्यूमा रूस को निकाल दिया इसमें से। अब टोटल 7 हो गए। यहां तक की बात समझ आ गई नहीं आई? बताओ। यस सर। लेकिन इसमें भारत इसका मेंबर नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा बार, सॉरी, रूस इसका सदस्य नहीं है। रूस इसका सदस्य इसलिए नहीं है क्योंकि उसने सबसे ज्यादा बार यूएनओ में वीटो पावर का प्रयोग किया है, इसलिए उसका सदस्य नहीं है। अब ये टोटल 7 हैं। अब प्रश्न ये है कोमल, जो तुमने पूछा था कि साहब भारत इसका सदस्य है क्या नहीं है, कि भारत इसका सदस्य है कि नहीं है, तो भारत इसका सदस्य नहीं है और भारत को अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया जाता है। मान लो मोनिका है, कोमल है और पूनम जी है और रोशनी है। अब तुम चारों एक जगह रहते हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एक ही फ्लैट में रह रही हो, पीजी में एक में ही रह रही हो। यस सर। हाँ बेटा, तो पीजी में एक में रह रही हो। अब मान लो तो आपस में पूनम में और मोनिका में आपस में बनती नहीं है, ऐसे ऐसे चल रही है, पूनम में और मोनिका में बनती नहीं है आपस में। अब मान लो कोई और लड़की है, पूनम के साथ साथ कोई और लड़की है, ये है और बी, कोई बी लड़की है पूनम के साथ, ये बी लड़की है, पूनम में और उसमें बनती नहीं है। पूनम का सिलेक्शन हो गया यूपीएससी में और इसका नहीं हुआ, तो पूनम उसको मिठाई खिलाने जाएगी तो उसको अच्छा महसूस होगा क्या? मोनिका वो कैसा फील करेगी?
हेलो। बुरा फील हाँ सर, जी सर। क्योंकि मैं सिलेक्शन नहीं कर पाई, वो सिलेक्शन हो गई। नमस्कार सर, नमस्कार सर। हाँ जी, आदेश करो सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ बेटे, क्या क्या था वो? अच्छा महसूस नहीं करेगी ना ये? हाँ सर। पूनम जी बोलो, अच्छा महसूस नहीं करेगी तो? जी सर। तो क्या हुआ कि बेटा ऐसे ये बहुत ज्यादा कॉमन, ये बहुत ज्यादा विकसित देश है, तो भारत इसमें बहुत कभी कभी जाता है अतिथि राष्ट्र के रूप में चाय पानी पीने के लिए। तो ये वास्तव में बहुत विकासशील देश है बेटा। भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत को बनना चाहिए इनका मेंबर। कोमल, बात समझ सर आई बेटा? अभी G7 का जो कहाँ हुआ है वो मीटिंग वो नहीं मालूम सर, लेकिन इसमें ना G7 में अभी भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए हुए हैं। हाँ गए हुए हैं, लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है बेटा, है ना? हाँ सर। समझ बेटा? कोमल ओके बेटा? यस सर। सर ये J और A लिखे उसका मतलब क्या होता है सर? ये मैं कल पढ़ा दूंगा बेटा, कल बता दूंगा। ये तो इन्होंने पूछा था ना, तब मैंने बता दिया। A फॉर अमेरिका हो गया, और क्या? B फॉर ब्रिटेन, B फॉर ब्रिटेन C हो गया। फॉर कनाडा, D फॉर ड्यूमारूस, E हाँ कल फॉर बता दूंगा इटली, इसको। A फॉर फ्रांस और G फॉर एक बार याद नहीं है। मोनिका, कल बेटा मैं जूत देने वाला अभियान स्टार्ट करूंगा। ऑनलाइन जूत देना, यू नो जूत देना, ये वर्ड सुना है आपने कोमल? नो क्या सर। सर? ऑनलाइन डंडे मारना, डंडे मारना। तो ये ऑनलाइन डंडे का हाँ सिस्टम मेरे पास है। कल हाँ मैं एकदम सर, लैपटॉप हाँ सर वो, बहुत तगड़े वाले। हाँ सर तो वो कल सुनी हूँ, लेकिन सर आप ही का लैपटॉप टूट जाएगा, हम लोग का नहीं टूटेगा। नहीं नहीं, मेरे फिर पास ऐसा पढ़ाओगे सिस्टम कैसे है आप? लैपटॉप यूट्यूब का। मोनिका, कल बेटा पूनम हाँ और रोशनी, कल में इसका टेस्ट है। सोमवार और को होगा ना ओके सर, सर। कल तो आपका क्लास नहीं है, कल तो मैम की क्लास हाँ है, सोमवार को, आतिफा सोमवार को, मैम। शाबाश शाबाश। हाँ कल अगर याद नहीं हुआ, याद कोई कोई चीज में तुम अटक गए, तो ये मान लेना मैं घर में, ये मेरे गुस्से से देख रहे हो तुम मेरे को कितना। तुमने कोमल, तुमने बताया था ना मैं किस में हूँ, तुम समझ गई अकेली लड़की हो तुम कि मैं किस में हूँ, कहां से हो, तो तुम समझ जाओ और मन ही मन में उसको रखो, ठीक है ना? सर सर इतना स्ट्रिक्ट आदमी हूं मैं, बहुत बहुत। और रोशनी और पूनम, तुम्हारे पास शायद मेरा नंबर नहीं है, कोई कोमल नंबर है मेरे पास तेरा, तुम्हारे पास कोमल? जी नहीं। नो नो सर। नो सर। हाँ तो बात किया करो कि वो टीचरों से, नालायकों। सर मेरे पास तो नहीं है आपका। देखो 95 093 29 027 और की व्हाट्सएप मैसेज है ना, नो कॉल। सर दोबारा रिपीट करना। 093। बोर्ड पे दिख रहा है ना, बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दे रहा? 9509329027 है। 27। मोनिका तुम बहुत लगातार बिल्कुल सिलेक्शन की कगार पर हो, इस बात को तुम्हारे हस्बैंड को मैं बोल दूंगा। बिल्कुल रेगुलर बना रहना है बेटा। माँ सरस्वती कभी भी अपना ऋण नहीं रखती है। अगर कोई उसकी पूजा कर रहा है तो कभी भी अपना ऋण नहीं रखेगी। सिलेक्शन होगा 100%। पूनम सिंह जी, आज आपका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहा। पूनम ऐसे ही बोला करो, ऐसे क्लास में मुर्दों की तरह आओ, ऐसे चुपके बैठे रहो और फिर चल जाओ, कोई मतलब नहीं है ना। क्लास में जब तक एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। नंबर ले लिया आपने सबने? जी यस सर। कोमल सर। ओके? जी सर ओके। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया, सब सारे बच्चे बहुत बढ़िया हो, थैंक यू सो मच।